देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। 21 दिन का गहन प्रशिक्षण लेने पहुंची देश भर की 400 युवा बहनें। जहां एक और समाज में युवा और युवतियों को आधुनिक चकाचौंध तेजी से अपनी ओर खींच रहा है, वहीं मौजूदा वक्त में कुछ ऐसी युवा बहनें भी हैं जो अपने शैक्षणिक योग्यताओं के बाद भी समाज में नई इबारत लिखने के लिए आतुर हैं। हम कुछ ऐसी युवा बहनों की बात कर रहे हैं जो समाज को नई दिशा देने के ध्येय से ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ी हैं। संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन के समीप मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स के ग्लोबल ऑडिटोरियम में उनके लिए 21 दिन का गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश भर से विभिन्न स्थानों की 400 युवा बहनों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्था की प्रमुख 100 वर्षीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, अलवर से प्रशिक्षण कोऑर्डिनेटर बीके ममता, सूरत से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके तृप्ति तथा शांतिवन की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता के करकमलों से संपन्न हुआ। इस दौरान युवा बहनों को नारी शक्ति के रूप में कार्य करते हुए समाज से अन्य युवा युवतियों को श्रेष्ठ मार्ग पर लाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ये ट्रेनिंग इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि जब हम अपना सेवा फील्ड में जाते हैं तो समय नहीं मिलता खुद को कि खुद को चेक करें खुद में क्या कमी है, कमज़ोरी है। तो उसलिए अलग समय निकाल के ट्रेनिंग में जब आएंगे तो सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है उसके लिए बहुत समय मिलता है, और साइलेंस में भी जब हम टाइम बिताते हैं तो बहुत इजीली अपने आप को हम देख सकते हैं और अपना जो भी स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करके वीकनेसेस जो है उसको निकालने में बहुत मदद होता है। ट्रेनिंग में सब कुछ सिखाया जाता है, स्थूल सेवा से लेकर सूक्ष्म सेवा तक। और ट्रेनिंग में हम लोगों का दिनचर्या होती है अमृत वेला से लेकर रात्रि तक की, जिसमें अमृत वेला कैसे करते हैं, फिर ज्ञान योग कैसे होता है, फिर हमारी स्थूल शिक्षाएं होती हैं कि हम लोगों को दिनचर्या में कैसे रहना होता है, और फिर हमारी सेवा होती है। इसके बाद फिर 1 घंटा स्थूल सेवा होती है, फिर हमारा दिनचर्या में पूरा पुरुषार्थ का होता है, फिर रात को हमारा चार्ट लिया जाता है। ऐसे ट्रेनिंग होती है 1 महीने के लिए, और जिससे हमारी उन्नति होती है, सेल्फ प्रोग्रेस होती है, और इससे हमारी जीवन में आगे बढ़ने की कला भी आती है। दिल्ली के इंटरनेशनल हेल्थ वेलनेस एक्सपो में ब्रह्मा कुमारीज का ज्ञान मंत्र। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्पोर्ट्स इंडिया और बिजनेस 2024 के 12वें संस्करण का विशाल आयोजन किया गया। इस एक्सपो में देश व विदेश के खेल से जुड़ी नामचीन हस्तियां शामिल हुईं। इसमें कई प्रदेशों के खेल मंत्री, विधायक और अधिकारी भी शामिल हुए। विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया था, जिसमें संस्था की ओर से खेलकूद प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके अदिति ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए खेल में सफलता के लिए राजयोग ध्यान का मंत्र दिया। इस दौरान बीके अदिति को सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही आयुष मंत्रालय और नमो गंगे ट्रस्ट द्वारा 7th इंटरनेशनल हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपो भी आयोजित किया गया था, जिसमें बीके अदिति ने मेडिटेशन और मेडिकेशन दोनों के समन्वय से रोग मुक्त होने के तौर तरीकों पर प्रकाश डाला। साथ ही जीवन में इसे शामिल करने की अपील की। इसमें खास तौर पर कई विश्वविद्यालयों के कुलपति, आयुर्वेद तथा अन्य चिकित्सा पद्धतियों के विद्वान उपस्थित थे। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 1 दिवसीय दौरे पर फरीदाबाद JC बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंची। इस दौरान फरीदाबाद की प्रभारी बीके उषा ने उनसे मुलाकात कर ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा की और उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। इस अवसर पर बीके मुन्नी, बीके सुभद्रा, बीके पूजा, बीके राधेश्याम, बीके सुंदर, बीके MN पंडिता सहित कई लोग मौजूद थे। जीवन बीमा जिंदगी को सुरक्षित रखने का एक प्रावधान है, जिसमें कमाई का कुछ हिस्सा जमा करने से वक्त पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु जीवन में हमेशा खुशी के साथ शांति का भी स्टॉक रहे, इसके लिए आध्यात्मिकता से आत्म सशक्तिकरण विषय पर दरियागंज भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम के 80 से ज्यादा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आयोजित इस संगोष्ठी में डेरावाल नगर सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके लता ने कहा कि यह जीवन अमूल्य है, इसमें हमेशा खुशी और शांति का स्टॉक जमा करने के लिए राजयोग ध्यान को अपने जीवन में शामिल करें। इस दौरान बीके प्रीत ने भी अपने विचार रखे तथा शाखा प्रबंधक सुरेंद्र ठाकुर ने भी सभी का धन्यवाद करते हुए बीके बहनों को सम्मानित किया। एक ज्योत है, एक पॉइंट ऑफ लाइट है, एक निराकार का रूप है, एक छोटा सा सितारा है। कभी आप में से कईयों ने तिलक लगाया हुआ है। आपने कभी सोचा तिलक यहाँ ही क्यों लगाते हैं? गाल पे भी लगा सकते हैं, ठोड़ी पे भी लगा सकते हैं।
यहाँ ही क्यों लगाया जाता है? क्योंकि सारे शरीर को चलाने वाली जो सत्ता, जो ताकत है, वो यहाँ ही बैठी है। भगवान आ चुके हैं और ये महसूस मैंने तब किया जब मैंने ब्रह्मा कुमारी को ज्वाइन किया कि परमात्मा हमारा भाग्य कभी नहीं लिखता, सिर्फ कर्मों से हमारा भाग्य बनता है। लेकिन हम सोचते हैं हम तो अच्छे कर्म करते हैं, हमारा तो अच्छा भाग्य ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम कर्म अच्छे करते हैं, लेकिन अच्छे और श्रेष्ठ कर्म में भी फर्क होता है। तो श्रेष्ठ कर्म सिर्फ परमात्मा के अलावा में कोई भी नहीं सिखा सकता। हरिनगर सेवा केंद्र पर अलौकिक स्नेह मिलन तथा आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका विषय रहा संतुलित जीवन शैली। इस अवसर पर उपस्थित लोगों के बीच गहन विचार विमर्श किया गया। इस दौरान हरिनगर सब जोन प्रभारी बीके शुक्ला, मेजर जनरल संदीप कुमार, आईजी सुनील जून, ब्रिगेडियर हरबीर सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती, पूर्व वाइस एडमिरल सतीश घोरमड़े, कर्नल बीसी सतीश समेत कई लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए सभी से आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने का संकल्प कराया। साथ ही कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं दी। हम लोग जब आउटपास मिलता था तो हम भागते थे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे। ये मेरे को वहाँ के ब्रह्म कुमारी के आश्रम में जो 88 में था वहाँ ले गए और उस रूम में लेके गए, कहा कि तुम इस पे अभी ध्यान करो। देखिए क्या ध्यान करना है, कोई मूर्ति भी नहीं है। मैं भी ध्यान में बैठ गया एंड वो 10 मिनट का टाइम कैसे 1 घंटा हो गया पता नहीं लगा। एंड वहाँ से एक मेरे को बड़ा आराम मिला। मेरे को जो अकेडमी की इतनी स्ट्रेसफुल ट्रेनिंग होती है, आर्मी की ट्रेनिंग इज़ वेरी स्ट्रेसफुल, और आप जो ज्ञान लोगों को बांट रहे हैं बहुत बड़ी चीज़ है। ज्ञान का संवर्धन करते चलिए। पता नहीं आपने कितने जीवन को छुआ है और कितने जीवन को उठाया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। वाराणसी के महमूरगंज स्थित डिवाइन संस्कारशाला में भारत विकास परिषद की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान नन्ही बच्चियों के साथ उनके अभिभावक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के अध्यक्ष सुनील कपूर ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें जरूरत की चीजें वितरित की। इस अवसर पर बीके यश समेत कई लोग उपस्थित थे। स्कूली छात्रों में बढ़ते नशे की लत तथा डिजिटल भटकाव एक बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। इसके लिए माता पिता से लेकर स्कूल के संरक्षक तक प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में ब्रह्मा कुमारी संस्थान भी स्कूली छात्रों के जीवन में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए अपने स्तर पर युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है। दिल्ली के कालका पब्लिक स्कूल में विद्यार्थी जीवन में मेडिटेशन के महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोधी रोड सेवा केंद्र से मोटिवेशनल स्पीकर बीके पीयूष, स्कूल की निदेशिका अंजू, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रभा तथा बीके सुजाता ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए एकाग्रता के लिए मेडिटेशन सीखने के तौर तरीके बताए। इस दौरान डिजिटल युग में छात्रों को सावधानी रखने की सलाह देते हुए मेडिटेशन सीखने की सलाह दी गई। इस अवसर पर बीके प्रज्ञा, बीके मनोज, बीके संजय समेत कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ समय के लिए छात्रों को मेडिटेशन का भी अभ्यास कराया गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।